In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today I am talking about Domination Test. उर्दू के पोर्शन में बात करेंगे जो कि 100 नंबर में से 10 नंबर का पोर्शन जो कि उर्दू का पोर्शन है। इस उर्दू के पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं इसके मतलब डिटेल जो है ना हम देखेंगे। आई थिंक सो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख भी लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन उर्दू के पोर्शन की मुकम्मल हो जाती है। कुछ चीज़ें लर्निंग बेस हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्सेप्चुअल होती हैं, जिसमें से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप जो है ना वो कॉन्सेप्ट के थ्रू 10 आउट ऑफ 10 भी मार्क्स ले सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ईजी और एंड अ वेरी मैसिव कॉन्सेप्ट। बात सुनेगा जो है ना इसके अंदर जो चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम ये बात डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर चीज़ें आनी कौन कौन सी हैं 10 नंबर के अंदर। इसमें से दो चीज़ें ही आएंगी, ये बहुत अहम है। एक अल्फाज मुतज़ाद और दूसरा अल्फाज मुतरादिफ है। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज मुतरादिफ ये हम जो है ना फर्स्ट जो है ना वो क्लास से हम पढ़ते आ रहे होते हैं, सेकंड क्लास में, 5th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, ये चीज़ें हम इस लेवल के ऊपर पढ़ते आ रहे हैं। फिर इंटर लेवल आता है, उसके बाद डॉर्मेंट टेस्ट आता है। और मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि आपने बचपन से पढ़ी होती है। अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज मुतरादिफ, मुतज़ाद क्या होते हैं, मुतरादिफ क्या होते हैं, ये दो चीज़ें आएंगी या बहुत चीज़ें आ जाएंगी तो वो मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा होंगे। अल्फाज मुतज़ाद के अल्फाज मुतरादिफ की है, मेरे ख्याल से इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि ये बहुत इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं और जब छोड़ देते हैं तो एट अ टाइम पता लगता है कि यार ये क्या हो गया, हमें तो इसका कॉन्सेप्ट ही भूल गया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं पेपर देने गया था, मुझे पता था अल्फाज मुतज़ाद के अल्फाज मुतरादिफ के हैं, इसलिए मैंने इसको देखा नहीं था, मैं छोड़ गया था। मैं कहा था चले टेस्ट देने चलते हैं। जब वहाँ पहुँचा तो फुल माइंड से निकल गया था कि अल्फाज मुतज़ाद के मुतज़ाद उठा के मुतरादिफ उल्ट होते हैं, ये माइंड से निकल गया था क्योंकि हमने इसको समझा ईजी, मैंने पढ़ा नहीं था इसको क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ईजी है। सो आप इसको ज़रूर देखे जाइएगा। अल्फाज मुतज़ाद वो होते हैं जो उलट होते हैं, मुतरादिफ वो होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह के मैं मुतज़ाद को हूँ अल्फाज मुतज़ाद, तो अल्फाज अगर आ गया अल्फाज आ गया कि लड़का तो उसका मुतज़ाद होगा लड़की, अब्बा अम्मा, ये कि जो उलट होते हैं ना ये होते हैं ये अल्फाज मुतज़ाद। और मुतरादिफ ये मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह मैं कहूँगी वालिद तो इसका जो है ना मुतरादिफ होगा बाप। ये मिलते जुलते जो है ना वो अल्फाज जो होते हैं ना, मिलते जुलते अल्फाज जो होते हैं वो अल्फाज मुतरादिफ होते हैं और जो उल्ट होते हैं अल्फाज मुतज़ाद होते हैं। ये बड़ा ये कि मैं समझा ये चीज़ समझ ली जाए तो बस आगे से मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसकी रहती क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा ईजी सा है। 10 नंबर इसमें से 10 नंबर आपने, और 10 में से 10 गेन करना ही जो है ना वो एक मैं समझता हूँ अक्लमंदी है। 10 में से अगर आपके 2 नंबर भी कम है ना तो मैं समझता हूँ ये घाटे का सौदा है क्योंकि 10 में से 10 लेना एक बड़ी आम सी बात है उर्दू के पोर्शन में से। और अगर आप 10 में से 10 ले लेते हैं तो पीछे इसका मतलब आपने 90 में से 40 मार्क्स लेने हैं। इट्स अ वेरी ईजी। उसके बाद अगर कोई और चीज़ें आ सकती हैं उसके ऊपर हम रोशनी डाल लेते हैं जो आ सकती हैं। उसमें से जो है ना वो आ सकता है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस क्या है जी, मुज़क्कर और मुअन्नस से मुराद है कि एक मेल और फीमेल, जैसा आम अल्फाज में मैं बताऊँ ना मेल और फीमेल, ये मुज़क्कर मुअन्नस होता है। इस तरह कि मैं कहूँ जी धोबी उसका होगा धोबन, ठीक है, अब्बा अम्मा, ये मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, ये आपने कर लेने हैं। इसके अलावा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आ सकती है तो वाहिद जमा है। वाहिद जमा तो आपको पता है एक वाहिद है तो ज़्यादा जमा होते हैं, ठीक है। वाहिद जमा आ सकते हैं, ये बहुत कोई ऐसी सी उठा के बाहर से कोई चीज़ें लेके आता है तो वो में भी ऐसा हो जाएगा कि जुमलों की दुरुस्ती क्या है जी, ये कलम मेरा है, ये कलम मेरी है, ये अखबार मेरा है, ये अखबार मेरी है। अब मेरा आना या मेरी आना ये कन्फ्यूजन है, ये हमने क्लियर करनी होती है वहाँ पे जो है ना एग्जाम के अंदर। मे भी कि ये आ जाए, वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन आपने इसको पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ना है वही सेम डिस्क्रिप्शन में लिंक है abdurrahmanfoundation.com। लेटेस्ट के पोर्शन में जाएँ, सारे इनके MCQs उर्दू के, इंग्लिश, इस्लामिक के पासवर्ड के A to Z वहाँ पे अपलोडेड हैं। आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से इसको मज़ीद डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप ये समझ गए हैं कि ये अल्फाज मुतज़ाद के, अल्फाज मुतरादिफ के, मुज़क्कर के हैं, मुअन्नस किया और वाहिद जमा के हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है उर्दू की। इट्स अ वेरी इजी, ये कॉन्सेप्ट था, सिंपल था, जो कि 10 नंबर का आएगा और 10 में से 10 नंबर लेना ही अक्लमंदी है। अगर आप थोड़े से नंबर भी करते हैं तो ये जो है ना दानिश्वरी नहीं होगी। इसी के साथ में दीजिए इजाज़त, फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।